आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार पैरामेडिकल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपकी एडमिशन होनी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगनी है उस पर बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि कुछ डॉक्यूमेंट से आप अगर वंचित रह जाते हैं तो आपकी एडमिशन पक्का पक्की रद्द हो जाएगी। अर्थात जो आपका प्रश्न रहा है, ये गलतियां जो बिल्कुल आपको नहीं करनी है, जिसके वजह से एडमिशन रुक सकता है। और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे आवश्यक वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक बार जरूर मिला ले। उसके बाद आप लोग अपने जो रिपोर्टिंग सेंटर आपको दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहां पहुंचनी है और वहां का प्रोसेस सबसे पहला थंप ली जाएगी। उसके बाद बाकी शेष ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा ध्यान रहे कि एडमिशन जब कराने आप जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, जहां आपका रिपोर्टिंग सेंटर दी गई है बिहार पैरामेडिकल वाले, आपकी एडमिशन फी भी लगनी है। तो मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, क्योंकि जब आप एडमिशन लोगे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां आपको अलाउड हुआ है, मेरे प्रिय छात्र वहां जो आपको हॉस्टल दी जाएगी उसका बिल्कुल रेंट नहीं लगती, यानी कि 0 रुपए। और साथ ही साथ हॉस्टल फंड और मेंटेनेंस फी 1,000 और मेस फी 2,000, यानी टोटल 3,000 के आसपास आपकी एडमिशन फी लगनी है। मैं आसपास इसलिए बोला क्योंकि हर एक कॉलेज की सिचुएशन थोड़ी बहुत अलग होती है, फी में थोड़ी बढ़ोतरी या थोड़ी कमी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये ध्यान रहे। और साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र, जब एडमिशन आपकी होगी, एडमिशन फी रिसिप्ट क्यों जरूरी है वो अपने आप पास आपको रखनी है, क्योंकि चूंकि इन फ्यूचर जब स्कॉलरशिप का आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां ये काम में आएगा। ठीक है, आइएगा। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात मेरे प्रिय छात्र वो आपके लिए ये रहा कि बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि स्मार्ट गुरुकुल न्यू बैच कब प्रारंभ करेगी बिहार पैरामेडिकल 2026 के लिए। तो हम लोगों ने बैच प्रारंभ कर दिया है, बहुत जल्द क्लासेस भी प्रारंभ हो जाएगी। एक भी क्लासेस हम लोगों ने नहीं ले रखा है अभी तक। ठीक है, तो जल्दी से इसमें एडमिशन ले ले, चूंकि अभी ये ऑफर चल रही है। आइए अब हम लोग जो चर्चा करेंगे मेरे प्रिय छात्र, आपको पता है कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 16 अगस्त से 22 अगस्त तक चलनी है। ठीक है, इसमें क्या गलती नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखनी है, तब रखनी है हर एक हाल में। और इस पर भी बात करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास नहीं है, जिसको लेकर आप हताश परेशान चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, उस पर भी वार्तालाप हम लोग करेंगे। और ध्यान रहे, सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 3 सितंबर से 9 सितंबर तक है, चूंकि इसकी सभी समय है। आइएगा, बात अब करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। मेरे प्रिय छात्र, ये 15 डॉक्यूमेंट्स जो अति महत्वपूर्ण है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जहां आपकी रिपोर्टिंग सेंटर है वहां आपको पहुंचनी है डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ध्यान रहे मेरे प्रिय छात्र, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो भी मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कई छात्रों का उसी कॉलेज में डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। और अधिकतर छात्रों का जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होकर रिपोर्टिंग सेंटर कोई और कॉलेज दी गई है। तो ध्यान रहे, जहां भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो सेंटर है जहां भी होनी है, वहां पर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां के ही शिक्षक रहेंगे, वहां के ही स्टाफ रहेंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके ले लेंगे। कौन कौन सा, आइए बात करेंगे। और साथ ही साथ जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताया रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स का 3 छाया प्रति यानी कि 3 फोटो स्टेट यानी कि 3 जीरोक्स जरूर निकाल कर रखेंगे अपने पास। आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहला और महत्वपूर्ण, अलॉटमेंट लेटर। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो वाला लेटर आपको चाहिए ही चाहिए मेरे प्रिय छात्र। ठीक है, उस अलॉटमेंट लेटर को अपने पास रखे। दूसरा, बायोमेट्रिक फॉर्म। ये बायोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो बायोमेट्रिक फॉर्म जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है BCECE, वहां पर जाएंगे और मेरे प्रिय छात्र वहां पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और ज्यादा हताश और परेशान नहीं होंगे, हम बता देंगे डाउनलोड कैसे करनी है ये बायोमेट्रिक फॉर्म। और साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र, जहां भी आप डीवी के लिए जाओगे वहां के आसपास बहुत सारे फोटो स्टेट वाले बैठे रहेंगे, कंप्यूटर वाले बैठे रहेंगे, कैफे वाले बैठे रहेंगे, जहां पर जाकर आप ये बायोमेट्रिक फॉर्म आप निकाल सकते हो, जहां पर आपको अपना रोल नंबर, अपना आधार नंबर, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, सब कुछ फिल करना होता है। आइए अब आगे,
एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड बीसीईसी जो आपने एग्जाम दिया है मेरे प्रिय छात्र बिहार पैरामेडिकल का, उसकी जो एडमिट कार्ड थी वो एडमिट कार्ड चाहिए। पार्ट ए और पार्ट बी, ये क्या है पार्ट ए और पार्ट बी, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय जो आपको रिसिप्ट निकाल कर दी गई थी वही पार्ट ए और पार्ट बी है। ये रिसिप्ट अति महत्वपूर्ण है और कई छात्रों का मैसेज आ रखा है कि सर पार्ट ए और पार्ट बी जो मेरा है वो खो गया है, या कंप्यूटर सेंटर वाले जिसके पास हमने ऑनलाइन कराया था वो हमें दिए ही नहीं थे, विभिन्न उनके परेशानियां हैं। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी के लिए पिछले वर्ष से अब आप लोगों को दुविधा परेशानी नहीं होती है। बहुत पहले हुआ करता था, हम लोगों ने इस पर बात उठाई थी, अब परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो हमने जो बताया कैफे वाला रहेंगे वही बायोमेट्रिक फॉर्म और पार्ट ए पार्ट बी आपका डाउनलोड करके आपको दे देंगे, परेशान नहीं होइए। ठीक है, आइए रैंक कार्ड चाहिए आपको। ठीक है, बिहार पैरामेडिकल का जो आपने एग्जाम दिया, जो रैंक आपकी आई थी, रैंक कार्ड जो है वो चाहिए होगा। ये भी डाउनलोड हो जाती है, परेशान मत होइए, और आपके पास होगी। आइए अब वैसे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल वो जमा ले लेंगे, उस पर बात करेंगे। आइएगा, पहला 10th का एडमिट कार्ड और साथ ही साथ मार्कशीट उनको चाहिए होगा ओरिजिनल, और साथ ही साथ 3 फोटो स्टेट इसके साथ साथ लेकर रखिएगा। ये भी जमा लेंगे और ये भी जमा ले लेंगे ओरिजिनल। और 12th की एडमिट कार्ड और मार्कशीट ये भी चाहिए होगा। आधार कार्ड मेरे प्रिय छात्र, इसकी फोटो कॉपी जो हमने बताया 3 हर एक डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी रखनी है आपको, ये भी ले लेंगे जमा वो। ठीक है, और फोटो चाहिए होगा जो प्रवेश पत्र में आपने जो अपना फोटो दिया था, जिस फोटो को देकर आपने ऑनलाइन कराने का काम किया था जब आप एग्जाम के लिए बैठ रहे थे, वो फोटो चाहिए होगी। और फोटो 8 फोटो चाहिए होगी, 8 फोटो रखिएगा। ठीक है, आगे डिसेबिलिटी यानी कि मेरे प्रिय छात्र अगर आपके विकलांगता का डॉक्यूमेंट्स अगर आप जमा करना चाहते हैं, उसके आधार पर आपकी जो सीट अलॉटमेंट अगर हुई है तो इसे रखिए, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक, आइएगा आगे सीएलसी और टीसी मेरे प्रिय छात्र, ये डॉक्यूमेंट्स जरूर अपने पास रखें। बाकी एक आध 2 डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं भी है उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे क्या सॉल्यूशन है, लेकिन ये जरूर चाहिए होगा। ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा। ठीक है, आगे विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपको, चूंकि कई छात्र हैं जो 12th पास आउट हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने अपने पास सीएलसी कॉलेज से जो निकले, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और वही कॉलेज वाला आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया होगा, वो दोनों आपने रखा होगा, वही लेकर जाना है, एडमिशन ले लेनी है। लेकिन कई छात्र ऐसे थे जो ऑनर्स में यानी कि बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन उन्होंने ले लिया किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग अपना नाम कटाकर टीसी जरूर ले लेंगे। ठीक है, और वहीं से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यानी कि विद्यालय या कॉलेज चरित्र प्रमाण पत्र वो रख लेंगे। साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपने पास आपको रखनी है। आपके नजदीकी जो सदर हॉस्पिटल है वहां से बना लेंगे, या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से बना लेंगे, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नो इशू। और इससे बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो है जाति, निवास और आय, ये तीनों चाहिए होगा। मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, तीनों के तीनों चाहिए होगा। और अगर ये 15 जो डॉक्यूमेंट हमने ऊपर बता रखा है, ये 15 डॉक्यूमेंट्स में से यदि एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है आपका, उसके लिए आपको अपना कोर्ट जाकर हाफिडेविट बनवा लेनी है, हलफनामा बनवा लेनी है, ताकि आप एडमिशन से वंचित ना हो। समझ रहे हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपकी कमी है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर समय, अगर कम कोई डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है कॉलेज से आपको टीसी देने में समय ले रहा हो, समय पे समय दे रहा हो, तो वो इसके लिए आप जो है हाफिडेविट बनवा सकते हैं अपने कोर्ट से। ठीक है, उसमें प्रॉपर लिख देना है कि किसी कारणवश ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, हमें 2 हफ्ते 3 हफ्ते का समय दिया जाए, हम पुनः जमा कर देंगे, तो कॉलेज वाले मान जाएंगे, आपकी डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। अंततः जो एडमिशन फी जो हमने बताया वो आपको जमा कर देनी है, आपकी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, एडमिशन के साथ जो होगी आपकी, उसके साथ साथ जो है जो हमने बता रखा है आपको मेरे प्रिय छात्र, एक सेकेंड, हाँ, तो हमने जो बता रखा है कि एडमिशन फी रिसिप्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ही आपको जो है रूम रेंट और यानी कि हॉस्टल जो रेंट है बिल्कुल नहीं लगती, आपकी बिल्कुल फ्री होती है।
वो उसमें बिल्कुल दर्शाया गया होगा। और हॉस्टल फंड मेंटेनेंस जो हॉस्टल की होती है उसकी 1 टाइम से, मतलब एक ही टाइम आपकी जो 1000 2000 यानी कि 3000 के अप्रोच आपकी एडमिशन फी लेनी है। हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जो हॉस्टल फंड या हॉस्टल जो मेंटेनेंस है इसके लिए तो फी लेगी, लेकिन साथ ही साथ वो सूची बनाकर आपको देगी कि आप जो है किस डेट को हॉस्टल शिफ्ट होगे, और शिफ्ट जो होगे कौन कौन से सामग्री आपको लेकर आना है अपने घर से। अरे भाई आप अपने जो हॉस्टल जाओगे, जब एडमिशन हो जाएगी तो हॉस्टल जाओगे तो भाई अपने साथ जो है जो बेसिक चीजें हैं वो तो लेकर जाओगे ना, जैसे बाल्टी हो गई, कुछ प्रॉपर लिख कर दे दीजिएगा आपको, बेडशीट हो गई, कुछ बिछावन वगैरह हो गई, लैंप लाइट वगैरह, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर, तो ये जरूर ले लेंगे अपने पास। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज एक और रह गई है, वो ये है मेरे प्रिय छात्र कि आप लोग कई बार मैसेज पे मैसेज कर रखे हैं। पिछला वीडियो जो राज सर आपको बनाए थे उस पर मैंने कई मैसेजेस आपका देखा था कि सर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या करें, तो इसका मैंने जवाब दे दिया कि हाफ ही टिकट आपको बनवा लेनी है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है परेशान नहीं होइएगा, आपकी एडमिशन हो जाएगी। और एक और जो थी मैसेज उस कमेंट बॉक्स में, ये थी आप लोगों की कि गलती से फ्रीज कर दी है तो क्या करें, मतलब कि जो कॉलेज अलाउट हुआ उनको वहीं एडमिशन लेनी थी, गलती से फ्रीज हो गई। या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने फ्रीज कर दिया, बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो अब क्या करें बेटा जी, ये तो ऑनलाइन होती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, लेकिन हाँ एकमात्र सॉल्यूशन और आपके पास है। जब आप डीवी के लिए पहुंच रहे हो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे तो वहां पर आपको निवेदन करनी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करेंगे वो इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। आइएगा, कुल मिला के जितने भी आपके डाउट्स थे हर एक डाउट्स का मैंने जवाब देने का काम किया हूँ, ऐसा मैं आशा करता हूँ, है ना। अगर कोई डाउट्स रह गई बेटा जी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके छोड़कर जाए, ताकि मैं पुनः उसका जवाब दे सकूं। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज की एक ये भी थी कि आप लोगों की कमेंट्स भरा पड़ा था कि सर न्यू बैच का प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। जाकर एडमिशन ले ले, अपना सीट निश्चित करा ले मेरे प्रिय छात्र। और इसमें क्लासेस अभी प्रारंभ हम लोगों ने नहीं किया है, जान के बहुत जल्द क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने डाउट्स का सफाया कर पाने में कामयाब हो पाए होंगे। और मैं मिलते हैं आपसे पुनः, एडमिशन कराइए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।